हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे वचन और विश्लेषण। एक साथ दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले सर्वनाम, लिंग, वर्णमाला, हिंदी ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम रिवीजन करेंगे वचन और विश्लेषण। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वचन। इसमें से पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। अगर संस्कृत में पूछेगा, संस्कृत में 3 होते हैं वचन। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्षा शब्द की उचित बहुवचन चुनिए। तो कौन सा है वर्षा का? तो वर्षा का वर्षा होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो होश जो है एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। बाकी सब दूध, आग, भीड़ ये सब एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो होश हमेशा सदैव बहुवचन में होते हैं। ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो हस्ताक्षर, दर्शन, बाल ये हमेशा बहुवचन होते हैं, बट जो जनता है वो बहुवचन नहीं है, एक वचन है। निम्न में से कौन सा एक वचन नहीं है। एक वचन नहीं है कौन सा? समाचार, आग, हवा, वर्षा। तो समाचार एक वचन नहीं है। अगला है, हर एक शब्द का प्रयोग होता है। हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन के लिए। अगला है, भारतीय का बहुवचन है। भारतीय का बहुवचन क्या है? भारतीयों, भारतीयों या भारतीयों, ये तो होगा नहीं। भारतों ये भी नहीं होगा। इन दोनों में भारतीयों और भारतीय। अब आप लोग को देखना कैसे लिखा जाएगा, भारतीय और भारतीय। ठीक है, तो इसमें भारतीय। अगला है, आंसू शब्द का बहुवचन है। आंसू शब्द का बहुवचन होगा तो क्या होगा? आंसुओं। हमेशा बहुवचन होते हैं, तो प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक। भक्ति, किताब, माता ये सब एक वचन है। अगला है, शुद्ध वचन है। तो शुद्ध वचन बालक। कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो लड़के बहुवचन में हैं। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है तो लोग। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो किताबें। किताबें जो हैं बहुवचन है। अगला है, कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में यूज होते हैं। तो प्रायः बहुवचन में कौन से शब्द होते हैं? प्राण। अगला है, वृक्ष का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? वृक्ष का वृक्षम। ठीक। फूल का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? फूल का फूल होगा। पशु का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? पशुओं। अगला है, बालिका का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? तो बालिका का बालिकाएं। अगला है, चूहिया का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? चूहिया का चूहिए। बालक का बहुवचन, बालक का लड़के, बालके या बालको होगा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पक्षी का बहुवचन हिंदी में होगा? पक्षी का होगा पक्षियों। पेड़ का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? पेड़ें। पत्र का बहुवचन हिंदी में होगा? पत्र का पत्र होगा। शेर का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? शेर का शेर होगा। बिल्ली का बहुवचन पूछेगा तो बिल्लियाँ। पेंसिल का बहुवचन क्या होगा? पेंसिल का पेंसिलें। पेंसिलों तो होगा नहीं कोई, तो पेंसिलें होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 का एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पेंसिलें होगा। धेनु शब्द का बहुवचन है। धेनु का धेनुएं। पुत्र का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? पुत्र का होगा पुत्र। सेब का बहुवचन, सेब का सेबों। अगला है, सिंह का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? तो सिंह का सिंह होगा। ठीक। ऋषि का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? तो ऋषियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है, मूर्ति का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? मूर्ति का क्या होगा? मूर्तियों। अगला है, पाठशाला का बहुवचन हिंदी में क्या है? तो पाठशाला का आंसर इसका डी होगा, पाठशालाएं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन
में प्रयोग किए गए हैं। सदा बहुवचन में कौन से हैं? प्राण। ठीक, ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं, बट जो इसमें आंसर दिया गया है वो भक्ति, तो भक्ति ना होकर तो प्राण होगा, क्योंकि भक्ति ये आंसर उसको गलत है। तो सदा बहुवचन क्या है? प्राण। इसमें आंसर डी दिए हैं, 35 का डी, बट डी नहीं होगा, प्राण होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन दर्शन अभी बताए थे, दर्शन, अक्षर, बाल, ये हमेशा बहुवचन है, बट जो जनता है ये एक वचन है। निम्न में से कौन सा एक वचन नहीं है? एक वचन कौन सा नहीं है? समाचार, ये ठीक। गुरु का बहुवचन होगा, तो गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन। किन शब्द में बहुवचन बनाने में परिवर्तन होगा? तो किन शब्द का परिवर्तन होगा इसमें? तो भालू। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, किन शब्द में बहुवचन बनाने में परिवर्तन होंगे? तो भेड़िया। ठीक। चाकू का बहुवचन है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। अध्यापिका का बहुवचन क्या है? अध्यापिका का बहुवचन अध्यापिकाएं। अगला है, देव का बहुवचन है, देव का बहुवचन क्या होगा? देवगढ़। अगला है, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होते? ठीक है, तो गुड़िया, यह हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं। किन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? हमेशा बहुवचन में अक्षर। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा शब्द एक वचन में बहुवचन होने पर समान नहीं होते? तो इसमें कौन से समान नहीं होते हैं? लड़का। ठीक, ये समान नहीं होता है। किन शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं? किसका? माला, महिला, विधि या क्षमता। किसका होगा? तो इसका होगा क्षमा। ठीक। बहु का बहुवचन है, बहु का बहुवचन क्या है? इसका क्या होगा? बहुएं। अगला है, दवाई का बहुवचन, दवाई का बताइए आप लोग। दवा, दवाइयाँ, दवाई या दवाइयाँ, तो इसका क्या होगा? दवाइयाँ। ठीक। अगला है, एक वचन से प्रयुक्त होने वाला शब्द है, एक वचन से, आप सबको पता है, प्राण, दर्शन, अक्षर, ये सब बहुवचन है। एक वचन भीड़ है। ठीक, 1 से लेकर 50 तक के ये आंसर दिए गए हैं। जो लोगों का आंसर डाउट लगे यहाँ से देख लीजिएगा, बट इसमें 35 का आंसर गलत है। ठीक। अगला है, पढ़ेंगे हम विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण के भी 50 क्वेश्चन है, इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाच्य संज्ञा से बना विश्लेषण नहीं है? भाववाच्य से कौन सा नहीं है? बुद्धिमान, लोभी, पापी, प्राथमिक, तो कौन सा नहीं है? भाववाच्य क्या होता है? बुद्धिमान, लोभी, पापी। जो प्राथमिक होते हैं ये भाववाच्य विश्लेषण से नहीं बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से कौन सा विश्लेषण संज्ञा से नहीं है? तो बाहरी, ये संज्ञा से नहीं है। अगला है, किस वाक्य में परिणामवाचक विश्लेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, तो ये क्या होते हैं? परिणामवाचक विश्लेषण। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विश्लेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें विश्लेषण से हुआ है। अच्छा है या सभी आ जाओ, ये गलत होंगे। ठीक। नीचे दिए गए जोड़े में से जो सही है उनको छांटिए। वंदना, वंदकी। ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वनामिक विश्लेषण किसे कहते हैं? इस पार्श्विक चक्र में से मुक्त करने, ये कौन सा है? सर्वनामिक विश्लेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण के सही वाक्य पद निशान लगाई। अनिश्चित, तो पूछेगा, जग में ढेर सारा शरबत है, ढेर सारा, इसमें पता नहीं है कितना है, तो ये अनिश्चित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विश्लेषण नहीं है? तो मानवीय, ये संज्ञा से बना शब्द नहीं है। अगला है, थोड़ी मलाई देना, वाक्य में कौन सा विश्लेषण? थोड़ी सी, तो अनिश्चित परिणामवाचक है। 10 ग्राम सोना
खरीदा है वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? 10 ग्राम सोना खरीदा है, तो निश्चित परिणामवाचक विश्लेषण। वैसे अब मोदी जी ने बोला है सोना मत लेना, ठीक है। अगला है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विश्लेषण है? तो कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विश्लेषण है? सुखी। अगला है राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? तिगुना फायदा हुआ, तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण, ठीक है। एक बार हम विश्लेषण पढ़ लेते हैं। इसमें है विश्लेषण किसे कहते हैं? देखो, वे शब्द जो विशेष संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विश्लेषण, ठीक। इसमें विश्लेषण के भेद कितने होते हैं? स्थान के आधार पर 2 होते हैं, संरचना के आधार पर 4 होते हैं। स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य विशेष और विधेय, ठीक। प्रतिविशेषण का जो विश्लेषण से पहले प्रयोग होकर विश्लेषण पद पर जोड़ डालते हैं तो उसको बोलते हैं प्रविश्लेषण, ठीक। प्रतिविश्लेषण। इसमें उद्देश्य होगा, विधेय होगा और 4 होगा संरचना के आधार पर। कौन सा? संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विश्लेषण, गुणवाचक विश्लेषण, ठीक। जैसे लाल तरबूजा, लाल तरबूजा, लाल क्या है? विश्लेषण, तरबूज क्या है? विशेष। वाक्य में विश्लेषण, ठीक है। जैसे यहाँ पे भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण का विशेषता बताएगा जो होगा वो प्रतिविश्लेषण, ठीक। विशेष क्या होगा? भोजन। यहाँ पे उद्देश्य विश्लेषण किसे बोलते हैं? विशेष वाक्य में विश्लेषण से पहले हो, ठीक। बस ये देख लेना है, विशेष और प्रतिविशेषण और विश्लेषण। बाकी आप लोग को बता दिए हैं। सर्वनामिक विश्लेषण किसे बोलते हैं? संख्यावाचक, जिसमें संख्यावाचक में 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिणाम में भी 2 होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक, ठीक। तो अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। कहाँ पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 12 पे। राम को श्याम ने तिगुना फायदा हुआ, राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ, तो इसमें कौन सा होता है? तिगुना। निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण। जहाँ पे गिनती का बोध हो वहाँ पे संख्यावाचक होता है, उसमें निश्चित अनिश्चित। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक प्राणी का दावा करो, दया करो, वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? तो निश्चित संख्यावाचक, प्रत्येक प्राणी पर दया करो, ठीक। सोहन सारा खाना खा गया, तो सारा खाना कितना खाया पता नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक। रोहित को तिगुना काम बढ़ गया, तिगुना काम बढ़ गया तो निश्चित संख्यावाचक। थोड़ा सा पानी गिर गया, तो पता नहीं है कितना पानी गिरा है, थोड़ा सा पानी, तो पानी क्या? परिणामवाचक, इसका होगा अनिश्चित परिणामवाचक। एक गुरुस पेंसिलें ले आना, इसमें क्या होगा? एक, तो निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सा विश्लेषण शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित है? कौन सा है? पार्श्विक। निम्न में से संज्ञा शब्द से बना विश्लेषण छाटिए, तो दुखी। अगला है इसमें से कालबोधक विश्लेषण कौन सा है? कालबोधक कौन सा है? पुराना। अगला है निम्न में से कौन सा गुणवाचक विश्लेषण नहीं है? कौन सा गुणवाचक विश्लेषण नहीं है? युवा, काला, लंबा, उसके गुण बता रहा है, बस जो 50 हैं वो गुणवाचक नहीं है, 50, ठीक। ये संख्यावाचक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्न में से कौन सा अभिकारी शब्द का प्रयोग हुआ है? अभिकारी शब्द क्या बोलते हैं? जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो क्रिया विश्लेषण। प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, इस वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? 5वीं मंजिल पर है, तो निश्चित संख्यावाचक। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। किस वाक्य में परिणामवाचक विश्लेषण है? सोहन 5 किलो दूध पी गया, कितना पी गए? 5 किलो दूध, तो परिणामवाचक पूछ रहा है, ठीक। संज्ञा से निर्मित शब्द विश्लेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है। शब्द संज्ञा से निर्मित विश्लेषण चिन्हित कीजिए, तो कायिक।
अगला है, इनमें से कौन सा वर्ग में सभी विश्लेषण संज्ञा से बने होते हैं? भारतीय, दर्शनीय और आलसी। किस क्रम में परिणाम बोधक विश्लेषण होता है? मोहन 2 लीटर दूध पी गया। परिणाम, यह लड़का बहुत होशियार है। तो कौन सा होगा? सर्वनामिक विश्लेषण। विश्लेषण का सही परिभाषा क्या है? संज्ञा व अभी बताए थे ना, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विश्लेषण कहते हैं। ठीक। अगला है, देव शब्द का, देव संज्ञा शब्द का विश्लेषण है। देव का क्या होगा? देवीय। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। तो ईमानदार विश्लेषण कौन सा पूछ रहा है? तो इसमें होगा ईमानदार। बिहारी ने सतसई लिखी। तो इसमें कौन सा है? समुच्चय बोधक। इस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विश्लेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। कपिल अच्छा खेलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, किन विकल्प में सही शब्द से बने विश्लेषण है? मानवीय। क्वेश्चन नंबर सी होगा इसका आंसर। अनेक छात्र जयपुर चले गए। अनेक छात्र, अनिश्चित परिणामवाचक। कौन सा विकारी शब्द होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें परिवर्तन होते हैं। ठीक। तो विश्लेषण विकारी शब्द हैं। मोहन थोड़े चावल लाओ। थोड़े चावल, अनिश्चित संख्यावाचक। मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया। इसमें विश्लेषण क्या होगा? काली। कोई कितने क्वेश्चन हैं टोटल? इसमें 50 हैं, बस थोड़े से बचे हुए हैं। अगला है, पुस्तक में कौन सा विश्लेषण बनेगा? पुस्तक में पुस्तकीय। ठीक। किन वाक्य में सर्वनामिक विश्लेषण है? यह खंभा गिर जाएगा। तो इसमें कौन सा है? सर्वनामिक विश्लेषण। किस क्रमांक में संकेतवाचक विश्लेषण नहीं है? संकेतवाचक। थोड़ा भोजन करो, इसमें संकेतवाचक विश्लेषण नहीं है। अगला है, संज्ञा शब्द से बना विश्लेषण नहीं है। जो संज्ञा शब्द से बना विश्लेषण नहीं, कौन सा नहीं है? लिखित। अगला है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा से बना विश्लेषण नहीं है? भाववाचक से प्राथमिक, ये भाववाचक से नहीं बना है। इनमें से कौन सा शब्द विश्लेषण नहीं है? विश्लेषण कौन सा शब्द नहीं है? भाईचारा, ये विश्लेषण नहीं है। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विश्लेषण है। प्यारा जो है वो भाववाचक से है। ठीक। निम्न में से कौन सा विश्लेषण शब्द है? राष्ट्रीय। अगला है, अग्नि का विश्लेषण शब्द होगा। अग्नि का क्या होगा? अग्नेय। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विश्लेषण है। भाववाचक से इसमें क्या होगा? प्यारा। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट है। किस वाक्य में परिणामवाचक विश्लेषण है? किस वाक्य में है परिणामवाचक विश्लेषण? किस वाक्य में है? मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ठीक है। 1 से लेकर 50 तक इसमें कंप्लीट हो चुका है। विश्लेषण और वचन 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये है इसके आंसर। जो क्वेश्चन डाउट लगे यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक साथ दो टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो मेरा वचन और विश्लेषण कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिया और कारक। ठीक है। तो आप लोग क्रिया और कारक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा नोट से अपने। तो हम यहाँ पे रिवीजन आंसर करवा देंगे क्रिया और कारक। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।